फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो रात कुछ जिलों के लिंक ओपन हुए थे एंड मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही थी। अभी भी सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जो है अपडेट देनी ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं हमसे। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है जैसे मान लो शाम को जो वैकेंसी आई है उसका आवेदन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, शाम तक ही होगा, तो उससे पहले मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करा दूंगी। मेरा ये उसूल है कि समय पे आपको न्यूज़ दे दूँ मैं, ठीक है। तो जो नया आवेदन स्टार्ट हुआ उसकी तो चर्चा यहाँ पर रहेगी ही रहेगी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि वैकेंसी किस पेज पर शो हो रही हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो वैकेंसी शो नहीं हो रही हैं उनमें कहीं आवेदन आपके दोबारा ना लिए जाएं, क्योंकि मात्र अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी 7-8 आवेदन हुए हैं, क्योंकि भर्ती कभी गायब हो जा रही है पोर्टल से, कभी शो हो रही है। जैसे कि उदाहरण दूँ चित्रकूट का तो इतना बड़ा ड्रामा लगा रखा है। पहले वो भर्ती आई समस्त जनपद के नाम से, तो अब मैं उसके बाद वो 2 दिन बाद पोर्टल से हटा दी गई। तब लगा कि शायद हो सकता है जो एरर है वो उसमें जो समस्त वाला है वो ऑप्शन हटा के जिलेवार चित्रकूट नाम से दी जाएगी वैकेंसी, लेकिन वो आज भर्ती फिर शो हो रही है, वैसे ही शो हो रही है जैसे कि पहले हो रही थी, उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो फिर हटाई क्यों पोर्टल से? बच्चे कम से कम फॉर्म ही भर लेते। दूसरी बात, अभी तक उसमें मात्र 7 से 8 आवेदन हुए हैं, तो अभी उसकी भी पूरी चर्चा करेंगे, नए लिंक की चर्चा करेंगे। और आपको बता दें दोनों में अब आवेदन चल रहे हैं धीरे धीरे करके, 8,800 में भी, 10,684 में भी। लेकिन अभी जो चंदौली का कल आया है वो आपका 10,684 के अंतर्गत ही आया है, ठीक है। अम्बेडकर नगर का 10,684 के अंतर्गत आया है, मतलब आया हुआ है। तो चित्रकूट, चंदौली, अम्बेडकर नगर, ये सब आपके जो है ये भी आपके जो है 10,684 के अंतर्गत ही आए हुए हैं। बकाया जो बाराबंकी है और जो ज़िले चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हापुड़ है, ये जो ज़िले जहाँ पर आपके आवेदन हो चुके हैं 10,684, तो वो है ये 8,800 वाले, ठीक है। तो ये क्लियर रखिएगा जिससे कि आपको तीसरा मौका मिलेगा, सुना जा रहा है, लेकिन अभी उसमें टाइम लग सकता है। तीसरे चरण की प्रक्रिया भी होगी लेकिन उसमें भी टाइम लग सकता है, तो इसलिए ये नहीं है बिल्कुल माइंड फ्री होके बैठ जाओ। आपको बता दूं 10,684 और 8,800 आवेदन लगभग साथ ही साथ चल रहे हैं, तो बिल्कुल चूकना नहीं है आप सभी के लिए। और शाहजहाँपुर के विषय में थोड़ी चर्चा करनी है, तो उसकी तो चर्चा रहेगी। बकाया टोटली जो अगर हम बात करें कितने ज़िलों में आवेदन चल रहे हैं, तो कम से कम 7 से 8 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर आपके इस समय आवेदन चल रहे हैं। और इसमें स्पेशल एजुकेटर की भी चर्चा करेंगे। पीलीभीत, बरेली, बदायूं एंड श्रावस्ती में स्पेशल एजुकेटर के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में अभी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सच बताऊँ आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको ये लग रहा होगा कि मैं रो रही हूँ, लेकिन इतनी ख़राब तबीयत मेरी रही है इस बीच। और सच बताऊँ अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था, मैं थोड़ी देर पहले कि मैं कुछ देर बैठ के सिर में इतना दर्द था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि आंखों से आंसू अपने आप निकलने वाले हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि रो लूँ बैठ के पहले मैं सब काम छोड़ के, पर फिर भी कोशिश करके घर के सारे काम करके, बेटी की मीटिंग अटेंड करके, उसके बाद दिवाली का त्यौहार है उसकी साफ़ सफाई में भी बीच बीच में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा घर है तो हमें ही करना है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर में तब भी हम आपको सारी अपडेट दे रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 2 महीने से मुझे उम्मीद था कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, तो वो लोग आप लोग, क्योंकि अब आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि आप लोगों को लगने लगा है कि मैम अपडेट तो दे ही रही हैं, तो क्या है मन है तो कर रहा है कोई सब्सक्राइब शेयर, नहीं तो नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए प्लीज़, क्योंकि ये जो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मेरी सब बेकार है जब तक आपका सपोर्ट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, इतना सा मैंने अपने लिए रिक्वेस्ट किया आपसे। और अब हम बात कर लेते हैं। देखो चंदौली ज़िले की वैकेंसी की अगर हम बात करें, सबसे पहले चलो अभी हम लाइन से ही शुरू करते हैं, लाइन से ही करते हैं जिससे हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। जैसे होम एंड हेल्थ की बात करें, रामपुर की जो वैकेंसी है कहाँ पर शो हो रही है, तो ये 26 पेज नंबर पर शो हो रही है, ठीक है। 26 पेज नंबर पर शो हो रही है। सारी वैकेंसी बता दूंगी कौन से पेज नंबर पर कौन सी शो हो रही है। 24 अक्टूबर लास्ट डेट इसकी रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। 10,450 फीस सैलरी रहेगी। ये होम एंड हेल्थ की आपकी जो है वैकेंसी रहने वाली है। और हाँ, यहाँ पर ये भी चर्चा होगी कि कौन से ज़िले में
में इस वीक आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको A to Z सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली आपको है। और यहाँ पर जो अभी हमने चर्चा की है रामपुर की, इसमें होम एंड हेल्थ मतलब BSc होम साइंस या फिर ITI कर रखा हो किसी ने फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में, स्विंग टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोडक्शन में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ECC एजुकेटर ये रही आपकी चित्रकूट की। देखो ये लिखा है छोटू सा चित्रकूट, इतना अंदर जाके लिखा है कि बच्चा को वैकेंसी ही नहीं शो हो रही है। सबसे पहले इस शब्द को पकड़े आप। सबसे पहले आपको क्या है, अगर मान लो अब जैसे आज मैंने कहा कि जो आपकी चित्रकूट की वैकेंसी है वो कितने पेज नंबर पर, 17 पेज नंबर पर शो हो रही है। अभी मैंने कहा शाम तक कोई नई वैकेंसी आएगी और जिसकी आज लास्ट डेट है वो वैकेंसी आज हट जाएगी पोर्टल से, तो ये शिफ्ट भी तो हो जाएगा ना पेज। हो सकता है मेरी वीडियो कल को देखें तो ये आपकी शिफ्ट होकर 17 से हो सकता है 14-15 पे पहुंच जाए। इस समय अगर आज की डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये 17 नंबर पेज पर जो है यहाँ पर हो रहा है। तो ये थोड़ा दिमाग दिखाना अपना। आप अगर ये वीडियो बाद में देखें कि वैकेंसी अगर मैं कह रही हूँ आज 17 पे शो हो रही, तो ज़रूरी नहीं कल भी 17 पेज पे शो हो। लेकिन अगर आप रोज़ जानना चाहते हैं कि कौन से पेज पे कौन सी वैकेंसी शो हो रही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हो सका मैं कल वीडियो बना दूंगी दोबारा से। ठीक है, कोई नई अपडेट मिली तो उसी के साथ इसको इंक्लूड कर दूंगी, जिससे आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा दिमाग दिखा लेना, आगे वाले पेजों को भी चेक कर लेना, पर आज आपको ये 17 पर ही मिलेगी। ठीक है, तो 17 पेज नंबर पे है चित्रकूट की वैकेंसी। और ये छोटू सा चित्रकूट जरूर पहले आपको ये पढ़ना है ECC एजुकेटर। जब आपको दिख जाए ये क्योंकि इतनी सारी भर्तियाँ होती कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो सबसे पहले तो आपको शब्द पढ़ना है ECC एजुकेटर। ठीक है, और आपको चित्रकूट कहीं दिख ही नहीं रहा, यहाँ पर लिख के आना चाहिए, यहाँ पर लिख के नहीं आया और लिख के आ गया यहाँ पे, तो आपको बस इस लाइन को पढ़कर यहाँ पर चेक करना है चित्रकूट दिख जाए यही भर्ती आपकी है। और इसीलिए आप लोगों को भर्ती मिल नहीं रही, नहीं तो सारी भर्तियां मिल रही है। मात्र अभी तक 9 आवेदन हुए। क्यों हुए? बीच में 1 दिन 2 दिन पोर्टल से हटा दी गई, उसके बावजूद भी कोई संशोधन नहीं किया। अरे संशोधन ही कर देते अगर हटाई थी तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आवेदन दोबारा स्टार्ट आपके होंगे। ठीक है, दोबारा इसमें आवेदन होंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लास्ट डेट। देख लीजिए 21 तारीख लास्ट डेट, 17 आज हो चुकी है। मात्र 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो इसमें आप आवेदन कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब बात आती है स्पेशल एजुकेटर की। हमने जो बात की थी कहाँ की ये वैकेंसी है, 18 तारीख इसकी लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है। भर दीजिए फॉर्म। यहाँ पर ग्रेजुएट ऑफ बैचलर और फिर यहाँ पर सॉरी BEd वाले, ठीक है BEd वाले, सॉरी बैचलर नहीं BEd यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है BEd की फुल फॉर्म होती। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत 19,000 यहाँ पर सैलरी रहने वाली। आप लोग अप्लाई कर दीजिए। हाँ, ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है, तो अगर आप लोग कर चुके हैं आवेदन तो आवश्यकता नहीं है। 22 लोगों ने कर रखा है आवेदन। अगर आपने नहीं किया तो आप कर दीजिए। 18 कहाँ शो हो रही है? अच्छा, बात आती है किस पेज पर शो हो रही है, तो ये स्पेशल एजुकेटर जो आपकी बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत वाली है, ये 16 पेज नंबर पर हो रही है। ठीक है, 16 पेज नंबर पे शो हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं ECC एजुकेटर हापुड़ कहाँ शो हो रही है, इसकी बात करें। लास्ट डेट देख लीजिए 21 तारीख है, 4 दिन इसमें भी बचे हुए हैं आपके। इसमें 45 आवेदन अब तक हुए हैं, क्योंकि ये दोबारा आई है आपकी भर्ती, तो इसलिए इसमें आवेदन कम है। और बात करते हैं ये जो हापुड़ की है, ये भी आपकी 16 पेज नंबर पर शो हो रही है। ठीक है, 16 पेज नंबर पर शो हो रही है। बकाया चीज़ें सेम ही है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है आपको बताने के लिए। स्पेशल एजुकेटर की बात करती हूँ मैं, ये है आपकी श्रावस्ती की। 29 तारीख इसकी जो है लास्ट डेट है आपकी, 29 अक्टूबर। और अगर हम बात करते हैं कहाँ शो हो रही है, ये भी 16 पेज नंबर पर ही शो हो रही है। आवेदन चाहे अब 53 लोग इस पर ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं। 15,950 इस पर सैलरी रहने वाली। काफ़ी लोगों ने आवेदन किया है। स्पेशल एजुकेटर में किसी भी जिले में ज़्यादा आवेदन हुए हैं, ऐसे हुए हैं 150 होते, मतलब उस हिसाब से श्रावस्ती में काफ़ी होगा। होम एंड हेल्थ की बात करते हैं, 24 तारीख लास्ट डेट है। ये है रामपुर की वैकेंसी और 10,450 यहाँ पर सैलरी रहेगी। और ये कहाँ पर, इसकी चर्चा कर ली थी मैंने, 26 पेज नंबर पर शो हो रही थी, स्टार्टिंग में ही थी। आगे जो नई है उनकी बात करते हैं। बाराबंकी की वैकेंसी कहाँ शो हो रही है, अगर हम बात करें बाराबंकी, ठीक है, तो बाराबंकी की जो है ये 22 नंबर पेज पर शो हो रही है। ठीक है, 22 नंबर पेज पर बाराबंकी की वैकेंसी शो हो रही है। 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 10,313 सैलरी है। और होम साइंस में BA फाइनल ईयर में होम साइंस होना अनिवार्य है। इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लीजिए, इतना कमेंट है इस चीज़ को लेकर। 3rd ईयर में आपके पास होम साइंस होनी ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और नहीं तो इन केस आपके पास ऐसा नहीं है तो आपके पास NTT वगैरह होना चाहिए। चित्रकूट की चर्चा
चर्चा कर ली। अम्बेडकर नगर की शायद चर्चा नहीं की है। अम्बेडकर नगर की 17 डेट जो है, आज ही लास्ट डेट है इसकी, ठीक है, आज लास्ट डेट है, तो ये भी चर्चा हो गई है, अप्लाई कर लीजिए। इसमें जो है आपकी अगर बात करें होम एंड हेल्थ में भी काफ़ी आवेदन हुए 163, क्योंकि इतने होम एंड हेल्थ में नहीं हुए हैं आवेदन, किस ज़्यादातर ज़िले में कम ही हुए हैं 150, इसमें 100 को क्रॉस किया है, 165 आवेदन अब तक हो चुके हैं। 17 तारीख लास्ट डेट है और 10 पेज नंबर पर ये शो हो रही है। बात आती है अम्बेडकर नगर की ECC ई एजुकेटर कहाँ शो हो रही है, तो अम्बेडकर नगर की ECC ई एजुकेटर जो है आपकी 5 नंबर पेज पर शो हो रही है। 17 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की, और चीज़ें सभी सेम रहेंगी। BA फाइनल ईयर में होम साइंस होनी बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है शाहजहाँपुर की इस अपडेट की, हम चर्चा करेंगे। शाहजहाँपुर की ये जो अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, क्योंकि देखो धांधलेबाजी इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सबको सबक लेना चाहिए इस भर्ती से, इस जिले से, मतलब शाहजहाँपुर से। इन लोगों ने आवाज़ उठाई है, अपनी आवाज़, क्योंकि जब तक आप अपने हक के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे ना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाता रहेगा, ठीक है, कोई भी, आपके घर से लेकर बाहर तक, ये सच है, 99.1% सच है। और हम सब प्रतिदिन, बाहर वाले के तो दूर, घर में ही अपने ही लोगों के शोषण का शिकार होते हैं। अब वो शोषण मतलब ये नहीं है कि बड़ा बहुत बड़े लेवल का होता है, कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का रोज हरण होता है, वही यहाँ पर हो रहा है। लेकिन शाहजहाँपुर वालों ने हिम्मत दिखाई है और इन्होंने क्या किया है, इसके लिए लड़ाई लड़ी है। लड़ाई लड़ने का मतलब ये है कि जो DG मैडम है उनको इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, और 22 तारीख तक, ठीक है, 22 तारीख तक आप लोग भी, जितने भी लोग हैं जिनके कम से कम 200 नंबर हैं, कम से कम अगर आपके लग रहे हैं 200 नंबर हैं, तो देखो यहाँ पर इनकी मेरिट लिस्ट में क्या है, 231 नंबर हैं, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कम नंबर वालों का हो गया। भाई ये कोई तरीका है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई मेहनत से, और कई जगह तो जिले में क्या होता है, DB का नोटिस बच्चों तक भेजा ही नहीं जा रहा है, अंदर ही अंदर DB हो जा रही है, पर आपको कैसे पता चलेगा आपके ज़िले में भी ये चीज़ हो रही। इसके लिए सतर्क रहना होगा आपको। आप देखिए, आपने अप्लाई किया है, आपके ज़िले में आपका DB, जाकर बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय जाइए, उनसे पूछिए DB क्या हो गई है, नहीं हुई है, कब तक होगी, कहते हैं इस टाइम तक होगी, सही है, इंतजार करिए। नहीं, अगर आपको पता चलता है DB हो चुकी है, आपको मैसेज नहीं आया, आपको कॉल नहीं आया, नंबर आपके अच्छे भले हैं, नंबर आपके कम से कम 200 होने चाहिए। इन केस कम है, कहीं की कम जाती है मेरिट तो बात अलग है, लेकिन शाहजहाँपुर में काफ़ी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमने देखा है, हमारे साथ बच्चे पढ़े हैं। शाहजहाँपुर काफ़ी मतलब सही है पढ़ाई शिक्षा के मामले में, तो मैं मानती हूँ ऐसे बच्चों के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए जिनके नंबर अच्छे हैं, क्योंकि आपकी सुनवाई ज़रूर होगी अगर आपके 200 तक नंबर है, क्योंकि कम नंबर का सिलेक्शन हो रहा है, ज़्यादा नंबर वाले बैठे हैं। तो इन लोगों को 22 तारीख तक का समय दिया है, आप अपनी शिकायत दर्ज करके आइए, करवाइए अपनी, और मतलब शिकायत जब दर्ज करोगे तभी आपकी सुनवाई होगी, अन्यथा में फिर वही बात है कि बैठे रहो घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका हक की लड़ाई आपको खुद लड़ना होगा। बात ये शाहजहाँपुर के लिए नहीं हो रहा, सभी ज़िले वाले ध्यान से इस बात को सुन लें, सभी ज़िले के लिए कह रही हूँ मैं। आप लोग सतर्क रहिए, अपने ज़िले में नज़र रखिए, अगर आप चाहते हो आपके आसपास के एरिया में ये जॉब मिल जाए। बकाया गवर्नमेंट जॉब का आप हाल देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में तो पूरी ज़िंदगी हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, एग्ज़ाम ही नहीं करा पाएगी गवर्नमेंट, कहाँ से नौकरी मिलेगी जब एग्ज़ाम ही नहीं होंगे। तो फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में। आई होप आपको मेरी मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी होगी, और सिर में सच में बहुत दर्द है, और ऐसे में भी काम कर रही हूँ अपने लिए और आपके लिए, बस 2 लोगों के लिए, आप लोगों के लिए और अपने लिए, ठीक है, दोनों के लिए, कोई स्वार्थ नहीं है, दोनों के लिए कर रही हूँ, आपके लिए भी कर रही हूँ, अपने लिए भी कर रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।